Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. तो आज हम कराते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365 हो। जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रमागत धन पूर्णांक मानते हैं तो माना, इस पर लिखेंगे माना क्रमागत धन पूर्णांक। इस तरह का सवाल पीछे भी आया था, तो हमने क्या मानना था उसमें x और x+1 मानना था। ठीक है, जब भी हमें क्रमागत संख्या 2 माननी हो तो x+1 मानना होता है। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है, 365 है। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर और प्लस x+1 का होल स्क्वायर वर्ग कर दिया, इन्हें जोड़ दिया, योग का मतलब जोड़ दिया, वो कितना है 365 के बराबर रख लिया। अब इसे सोल्व करना हमें, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या, सबसे पहले तो देखो ये x² इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो x² होता है और प्लस का 1 का स्क्वायर होता है, प्लस 2 गुणा x गुणा 1 यानी कि 2x बराबर 365। ठीक है, तो x² कितना हो गया 2x² और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस का 2x हो गया। 365 को धर लिया हो तो माइनस का 365 बराबर 0। अब इसे क्रम में लिखेंगे तो 2x² फिर 2x लिखेंगे, मतलब घटती हुई घातों में लिखते हैं, पहले x² फिर x⁴ फिर संख्या लिखते हैं। माइनस का 365 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 364 आ जाएगा बराबर 0। अब ये बन चुका है एक द्विघात समीकरण। और हाँ, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके 0 में पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, x² बचेगा यहाँ पर और यहाँ x बचेगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे यानी कि इसे भाग करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 बच जाएगा जब इसे 2 से भाग करेंगे बराबर 0। अब देखो ये 2 गुणा में आ गए इस पूरे की। ठीक है, तो जो आ गया वो गुणा में आ गए इस पूरे की। तो अब हमें क्या करना है, ये जो गुणा में है 2 गुणा में है, अगर इसे इधर ले जाएंगे तो 0 की भाग में जाएगा, 0/2 हो जाएगा और 0/2 या 0 का कोण में कुछ भी आए उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा केवल x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, 182 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ घटा के इसका गुणांक कितना है यहाँ पे। अगर x के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां पर हम 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो ये बड़ी संख्या हम ऐसे ही नहीं पता लगा सकते कि ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिनकी गुणा करके हम 1 लाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे गुणनखंड विधि से। इस तरह से 2 से काट दो, 2 × 18, 2 × 2, फिर 2 13 से 7 से कट जाएगा, ये 13 7 91 और फिर इतना। ये वही उसी तरह का एक एग्जाम्पल आया था ऐसा भी पीछे। तो 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 बन गया इसका फैक्टर। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इसे अलग ले लेंगे, 14 गुणा 13। अगर 14 की 13 में गुणा करते तो 182 आता है और 14 में से अगर 13 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो बस यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x² प्लस का 1 के स्थान पे 14 माइनस का 13 लिख लेंगे और इंटू x माइनस 182 बराबर 0। अब x² प्लस इसमें x की गुणा कर देंगे तो 14x और माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14, तो माइनस का इसमें 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा क्योंकि चिन्ह चेंज होता है। और 182 को 13 से भाग करेंगे तो 14 ही आएगा क्योंकि 14 गुणा 13 कितना आ रहा था, 182 आ रहा था बराबर 0। अब टोटल में से कॉमन उठा लेंगे x प्लस 14, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पर माइनस का 13। ठीक है, यहाँ x और ये माइनस का 13 बराबर 0। तो एक बार तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x प्लस 13 को, x माइनस 13 को, ये प्लस आया था, हाँ x प्लस 13 नहीं, यहाँ तो माइनस आया था, प्लस 14 आया था, यहाँ माइनस आया था बराबर 0। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 13।
तो ये वाली वैल्यू तो अमान्य हो जाएगी क्योंकि इसने धन पूर्णांक पूछा है केवल, लेकिन यहाँ माइनस का x का मान माइनस में आ रहा है, ये वैल्यू सही ली जाएगी। हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 13 लेंगे, तब धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, धन पूर्णांक क्या थे, एक तो x था उसका मान 13, एक था x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 14। तो एक 13 आ गया, एक 14 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद जो पांचों क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचों क्वेश्चन होगा, दो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें आधार मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो माना, इसमें लेंगे हम माना आधार तो x हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगी कितनी है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, x माइनस के 7, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस के 7। तो अभी क्या करेंगे, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। कर्ण की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो अन्य दो भुजाएं, तो एक प्रतिबंध होता है, देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के लिए नहीं, समकोण त्रिभुज के लिए होता है पाइथागोरस पर में लगती है इसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया क्या 13 का स्क्वायर, आधार x का स्क्वायर और लंब x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 x स्क्वायर और प्लस x माइनस 7 का तो x स्क्वायर और प्लस का 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और माइनस का नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा ना, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 7 गुना x, तो 14x आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो इस लाइन को मैं इधर लिख रहा हूं, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 14x लिख लिया, प्लस 49 है इस साइड, और जब 169 को साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, माइनस का 169 बराबर 0। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 14x 49 और ये माइनस का बचेगा, 9 में से 9 गए 0, 6 में 4 गए 2, 120 बचेगा बराबर 0। फिर देखो यहाँ 14 बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ 120, 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर, तो माइनस का 7x और यहाँ पर बचेगा कितना माइनस का 60, 2 कॉमन ले लेंगे, इसे 2 को 0 में पहुंचा देंगे तो समीकरण क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक, अभी क्या करेंगे, तो ये समीकरण आ चुकी है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। समीकरण आ गई, तो अब 60 कैसे फैक्टर करने, जोड़ घटा के 3 आए, सॉरी 7 आए, 60 कैसे फैक्टर, तो 12 पंजे 60 हो जाता है, 12 से 5 गए 7, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इस 7 के स्थान पर हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 लिख लेंगे और इंटू x मतलब और माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, रखो आगे। अब x स्क्वायर तो माइनस चिन्ह की इधर से मल्टीप्लाई पीछे से x की, माइनस का 12x, लेकिन माइनस माइनस प्लस 5 और ये x और माइनस 60 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस के 12, इसमें से कॉमन ले लेंगे प्लस का 5 जो शुरू में आ रहा है प्लस का 5, तो यहाँ पर भी x माइनस 12 पंजे 60 0, तो x माइनस 12 टोटल में से कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 बराबर 0।
तो एक बार तो x माइनस 12 बराबर 0, उसी प्रकार एक बार x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 आ गया और x बराबर माइनस 5 आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आधार निकालना था, तो इस माइनस 5 को हम छोड़ देंगे, इसे ले लेंगे प्लस 12 को। तो आधार तो हो गया इसका कितना, आधार तो x ही था 12। ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई 7 कम थी, x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 बराबर कितना 5। तो बस आधार भी आ गया, ऊंचाई भी आ गया, और कर्ण इसने दे ही रखा था। अन्य भुजाएं, अन्य दो भुजाएं का मतलब आधार और ऊंचाई ज्ञात करने की। ठीक है, दोनों ज्ञात करते हैं। ये हुआ आपका कौन सा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन 5 हुआ। अब छठा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक निर्माण लागत, तो हमें क्या, निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत, नग की निर्माण लागत। चलो तो नग की लागत तो मान लो हम, माना लागत, निर्माण लागत x है, और तब बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या जो है वो बर्तनों की संख्या नग की जो निर्माण लागत है जिनके बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ओहो, बर्तनों की संख्या माननी पड़ेगी हमें, कि बर्तनों की संख्या की हमें दुगने से 3 अधिक करके तब निर्माण की लागत की संख्या निकलेगी। यहाँ बर्तन की संख्या को x मानना जाएगा, यहाँ पर माना बर्तन की संख्या होगी x, तब नग की लागत, तब नग की लागत जो हो जाएगी वो क्या होगी, नग की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, तो की गुणा करी और 3 अधिक कर दिया, 2x + 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी प्रश्नानुसार। इसका मतलब क्या है, प्रश्नानुसार कि अगर बर्तनों की संख्या, मान लिया उसने 5 बर्तन बनाए और 5 बर्तन पे 10 रुपए की नग लगे, तो कितने का खर्चा आ गया, 5 बर्तन बनाए और प्रत्येक बर्तन पे 10 रुपए के नग लगे, तो कितने का खर्चा आ गया, 50 का। कैसे निकाला हमने, 5 की गुणा 10 में करी जब तो निकाला। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, बर्तनों की संख्या की गुणा हमें नग की लागत में कर देनी है, 2x + 3, और बराबर रख लेना 90 रुपए के, क्योंकि उसने एक दिन का खर्चा जो बता रखा 90 रुपए बता रखा। तो बस इसके अकॉर्डिंग हम x का और 2x इसका मान निकाल सकते हैं। इसकी गुणा कर देंगे, 2x² प्लस का 3x, 90 को इधर ले आएंगे, माइनस का 90 बराबर 0। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इसके फैक्टर ऐसे ही करने पड़ेंगे, यानी कि इस 2 की गुणा 90 में करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा, 180। उसके ऐसे फैक्टर करने की जो घटा के 3 आए, 180 के जो 3 आए ऐसे फैक्टर, ऐसे 36 18, 60 में से, चलो ऐसे करके देख लेते हैं। 2 से कटेंगे 90 ही आएगा, फिर 2 से कटेंगे 45 आ जाएगा, फिर 5 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 तिया 9, 1 तिया 3। अब देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 3 तिया 9, तो 11 बैठ रहा। हमें बैठाना है कितना, 3, तो भाई 3 बैठाएंगे हम, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, नहीं ऐसे भी नहीं बैठेगा। ऐसे करो, 2 दूनी 4, 4 तिया और 15 तिया 5 तिया, 15 में से 12 गए 3, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये तो 12 तक रोक दिया, फिर 5 की गुणा 3 में कर दी 15, क्योंकि 12 गुणा 15 बैठ रहा है इसका फैक्टर। 15 की अगर 12 में गुणा करेंगे ना तो 180 आएगा। इसके फैक्टर की तो गुणा करिए हमने, बस कुछ फैक्टर अलग ले लिए, कुछ अलग ले लिए, ऐसे ले लिए अलग अलग, जिससे इनका घटा जो है
वो 3 बैठे हैं, तो हमें क्या मिल गया, वो 15 माइनस 12 मिल गया ऐसा फैक्टर। यहाँ लिख लेंगे 2x² प्लस 3 के स्थान पे 15 माइनस के 12 x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² इसके अंदर गुणा करेंगे 15x माइनस के 12x 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x हो सकता है केवल, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, वहाँ 15 है, 15 2 से नहीं कटता, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का 15। यहाँ माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, 12 आएगा या कम आएगा, 12 तो 90 को नहीं काटता। अगर 6 लूँ 15 6 का 90, 6 कॉमन लेना पड़ेगा, 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 6 दूनी 12 2x और माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 15 6 का 90, 15 2x प्लस 15 ही बचेगा बराबर 0। अब तो यहाँ भी 2x प्लस 15, यहाँ भी 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसे 0 एक बार तो इसे और एक बार इसे, यहाँ से हमें कोई वैल्यू मिलने की नहीं है, ठीक ठाक पॉइंटों में मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x बराबर 6, तो x बराबर 6 लेके चलेंगे हम। तो बर्तनों की संख्या तो कितनी आ गई, बर्तनों की संख्या तो आ गई x बराबर 6 और नग की लागत, प्रत्येक नग कितने आ जाएंगे 2 गुना x, यहाँ पे इसमें मान रखेंगे 2x प्लस 3 में क्या मान रखेंगे x के स्थान पर 6, 6 दूनी 12 और प्लस 3, 12 और 3 15, तो बस एक 6 आ गया और एक 15, मतलब संख्या तो 6 है और नग 15, मतलब कि 6 बर्तनों पर उसने 15 रुपए की लागत लगाए, नग लगाए प्रत्येक बर्तन पर, तो इस खर्चा जो है 90 रुपए का है। तो ये प्रश्नावली तो होगी कंप्लीट आपकी, ठीक है। अब आगे की बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.3, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब विधि द्वारा इनके गुणनखंड करने हैं। अभी तक तो आपने गुणनखंड विधि देखी, उससे मूल ज्ञात करें। अब देखोगे पूर्ण वर्ग बना के विधि, एक पूर्ण वर्ग बना के भी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0, इसे पूर्ण वर्ग बना के सोल्व करना हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये सुनोगे, पहले तो x² का यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, गुणांक नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे कॉमन ले लेते हैं, इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x², जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ भाग कर देते हैं। 7 में 2 कॉमन नहीं था लेकिन हमने फिर भी लिया, तो यहाँ 7/2x हो जाएगा। 3 में भी 2 कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ 3/2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसे 0 में पहुंचा देंगे, तो ये बन गई x² माइनस 7/2x और प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसे सोल्व करेंगे। अब आपको एक काम करना होता है इसमें, x² माइनस के 7/2x लिखने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो x का गुणांक है 7/2, इसका आधे का वर्ग जोड़ना है और आधे का वर्ग ही घटाना। मतलब 7/2 का अगर आधा करना है तो उसका मतलब 1/2 से गुणा कर दो उसमें। किसी भी संख्या का आधा करना हो तो 1/2 से गुणा कर लो, चाहे भिन्नों में कैसी हो, तो ये 7/4 हो जाएगी, 7/4। तो आधा हो गया। मैंने कहा कि आधे का वर्ग जोड़ते हैं और आधे का वर्ग ही घटाते हैं। आधे का वर्ग तो हमने यहाँ जोड़ दिया 7/4 का स्क्वायर, और अगली संख्या 3/2 लिख के उसमें से 7/4 का स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं पड़ा, बस रूप परिवर्तन हो जाएगा। 7/4 का स्क्वायर जोड़ा, 7/4 का स्क्वायर घटाए, वापिस अगर हम सोल्व करें तो प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा, जितना जोड़ा उतना घटा दिया। मतलब एक पलड़े की तरफ में 2 किलो का बाट रखा, फिर वापिस उठा लिया, ठीक है। तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अब हम क्या करेंगे, बस आपको ध्यान रखना जो x का गुणांक है यहाँ 7/2, उसका आधा ऐसे कर लेना, 1/2 की गुणा कर लेना, आधा करने के बाद 7/4 उसका वर्ग जोड़ना है और वर्ग ही घटाना है स्क्वायर करके उसका, ठीक। अब देखो यहां से लेकर यहां तक का एक फॉर्मूला बन जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला बनेगा। ये चीज कंफर्म है क्योंकि हमने आधा कर और उसका वर्ग जोड़ा है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस 2ab है। कैसे? माइनस 2 गुना, अगर ए मैंने x मान लिया है तो x रख दिया, और b क्या मान लिया मैंने 7/4 मान लिया है, 7/4 रख दिया। 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 7/2 और इंटू x। ये आगे नहीं आ गया, ये 2ab का रूप है एक तरीके से। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका बन रहा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पे तो x है जो इसके स्क्वायर है, और b के स्थान पे है 7/4 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता, मान लिया 7/2 प्लस में होता, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब इस अगले वाले पार्ट को सोल्व कर लो। ऐसे कैसे? 3/2 लिख लिया, माइनस 7 का स्क्वायर कर दो 49, और 4 का स्क्वायर कर दो 16। इसे तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोलते हैं। यहाँ पूर्ण वर्ग बना लिया हमने, ये पूरा स्क्वायर इस तरह से। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 16। 2 से भाग करेंगे 16 को, 2 8 16, 8 की गुना 3 में कर देंगे, 8 किया 24, और माइनस का 49 बराबर 0। फिर x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 24 में से 49 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। माइनस का कितना बचेगा? 9 में 4 गए 5, राइट, और 4 में 2 गए 2, 25/16 बच गया बराबर 0। अब इस माइनस के 25/16 को उधर ले जाएंगे। x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर इसे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25/16 प्लस का। अभी क्या करेंगे? देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इधर रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर जो है इधर रूट में चला जाएगा 25/16। ठीक है, x माइनस 7/4। अब जब 25/16 का रूट हटेगा तो 25 के स्थान पे तो 5 आ जाएगा, और 16 के स्थान पे 4। लेकिन जब रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस ले लेते हैं, मतलब दोनों ही चिन्ह ले लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस। इसमें आपको एक काम करना है कि जब भी रूट हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस जरूर आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे। अब एक बार तो प्लस चिन्ह ले लो, यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर इस तरह से लिख लेंगे, x माइनस के 7/4 बराबर, ये प्लस का ले लिया 5/4, तो इसे उधर पहुंचा दो, माइनस को 5/4, ये उधर जाके प्लस 7/4 हो जाएगा। तो x बराबर 5/4 और 7/4 कितने बटे 4 हो गए? 12/4 हो गए। 4 दिया 12, x का मान कितना आ गया? 3। एक तो 3 आ गया, और एक बार माइनस चिन्ह ले लो। माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4, इसे उधर ले जाओ प्लस का पहुंच जाएगा। 7/4 उधर जाकर प्लस का हो गया, और माइनस का 5/4 ऐसा कैसे रहा। अब 7/4 में से 5/4 घटाएंगे तो 2/4, यानी कि 2 दूनी 4, 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो एक मान ये आ गया इसका। तो ये इस तरह से करना है पूरा सवाल। ठीक है, अब देखो इसमें चार सवाल है। एक बार इसे करके देखना, अपने आप। अगर नहीं होता बार बार इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना केवल। ठीक है, अभी अगर 1-2 क्वेश्चन और समझाऊंगा, उसके बाद आ जाएगा समझ में। बट 2x² प्लस x माइनस 4 2 कॉमन। पहले तुम इसे करके देखो, ठीक, इस क्वेश्चन को करके देखो दोबारा से अच्छी तरह से। ऐसे ही अगर ये कर लिया तो अगले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर ये समझ में आ जाए तुम्हारे तो इसके दूसरे, तीसरे, चौथे ये पार्ट करके देख लेना। ठीक है, इसे भले मत करना, तुम दूसरा एक पार्ट कर लेना, कोई सा दूसरा या चौथा। ठीक है, करके देखना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आज यहीं तक रखो, बाकी कराते हैं अगली क्लास में।